जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी जय साध संगत जी। शुक्राना। गुरु जी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में गुरु जी महाराज की बिलत संगत अचल पाल अंकल और नम्रता पॉल आंटी उपस्थित हैं। आइए गुरु परिवार की तरफ से हम सब उनका मिलकर स्वागत करें। जय गुरु जी अचल अंकल, नम्रता आंटी। जय गुरु जय जी। गुरु जी, जय गुरु जी, जय अंकल संगत जय। शेयरिंग करें। जय गुरु जी। सबसे पहले तो शुक्राना गुरु जी का, पल पल शुक्राना कि आज उन्होंने इस काबिल बनाया कि आपने मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म पे हम दोनों को इनवाइट करा। एज अ सेवादार वी आर हियर टू शेयर अवर सत्संग। शुक्राना ऑल्सो टू प्यारी संगत कि गुरु जी के लिए संगत का महत्व बहुत बहुत ज्यादा। प्यार, he loves his sangat irrespective, new, old, which is no definition for him, a lot. बहुत प्यार करते हैं, असीम प्यार करते हैं गुरु महाराज अपनी संगत। वो हमेशा चाहते हैं कि गुरु महाराज की संगत इस लेवल पे, एट अ अपर मोस्ट लेवल, इन एवरीथिंग, इन इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट, इन टर्म्स ऑफ लव, अफेक्शन, एवरीथिंग। आज जो हम गुरु जी की सेवा में आए हैं, वो आज हम उनकी जितना हो सके, वैसे तो गुरु जी की महिमा कोई नहीं कर सकता, थोड़ा सा हम उसका विवरण करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद क्या नई संगत किस डायरेक्शन में जा रही है उसके बारे में कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेंगे। एंड इट इज फॉर संगत टू फॉलो एंड मेक गुड सेंस प्रिवेल अपॉन देम। जो है गुरु परिवार की महिमा के लिए ही है, क्योंकि गुरु जी हमेशा अपनी संगत को चाहते हैं एक ऐसी संगतों की दूसरे लोग भी आके उसको बहुत ही प्यार से देखें, बहुत ही इज्जत से देखें। सो आई रिक्वेस्ट आंटी टू टॉक गुरु महाराज। संगत जी प्रणाम। गुरु जी के श्री चरणों में सादर नमस्कार। कोई भूल चूक हो तो माफ कर। कहते हैं ना, तेरे दर पर माथा नवाना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी संवारना तेरा काम है। जब छोड़ दी कश्ती मझधार में हमने गुरु जी, केवट बनकर उसे पार उतारना आपका काम है। संगत जी, कोई भी है हम में से, आज विश्व भर में गुरु जी की संगत फैली हुई है, सबकी नैया मझधार में है। अगर कहीं हम इस धोखे में हैं कि पार उतर गए, महाराज के चरणों की ओट में बैठकर हमने महाराज के स्वरूप को समझ लिया, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त कर ली, तो शायद ये अतिशयोक्ति होगी, इट्स एग्जैजरेशन। सबसे पहले तो ये कहने के साथ ही मैं महाराज को सॉरी कहना चाहूँ। आई एम नो वन टू आस्क और एक्सपेक्ट और रिमाइंड महाराज ऑफ एनीथिंग। ये तो कहते हैं ना, उनके प्यार ने हमें बिगाड़ दिया। संगत जी, जब बच्चा भूख से बिलबिलाने लगता है ना, तो माँ 100 काम छोड़कर झट से दूध पिलाने बैठ जाती। उसी प्रकार गुरुजी महाराज जो है, वही हमारी माता, वही हमारे पिता। तू ही माता, तू। आप तो हमारे जन्म जन्मांतरों को एक लुक में स्कैन कर देते हैं। हमारी भूलों को क्षमा करें गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्र। देखिए, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमें अपने दिमाग में रखने, जहन में रखने के लिए, कि अगर हम गुरु जी की शरण में आए हैं तो ये नहीं कभी सोचें कि
हम हमने अपने गुरु को सिलेक्ट करा. डोंट बी अंडर दिस इम्प्रेशन एट ऑल. गुरुजी महाराज खुद अपनी संगत को चुनते हैं, और ये उन्होंने खुद स्वयं अपनी उनकी वाणी में बोला है कि मैं अपनी संगत खुद ढूंढना है, संगत मैनू नहीं ढूंढ सकती. So if we start praying, it is for him to accept our prayer and take us in his sharan. Yes. That's very, very important. Very important. तो हमेशा हमें ऐसा, अगर हमने गुरु महाराज के बारे में सोच लिया कि हमने इनको फॉलो करना है, तो सबसे पहले इफ एंड बट बाहर करिए और टोटल सरेंडर चाहते थे. कई दफा हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि जब वहां पे संगत आई और उन्होंने कुछ भी बोलना चाहा, एकदम कहा, हाले तेरे नाल मेरा कनेक्शन नहीं होया, तू पीछे जाके बैठ पाठ कर. Why? Because till that time he has not taken him into his sharan, him or her into his sharan. So कई दफा मजाक में ये भी बोलते थे, हाले तेरी फाइल नहीं खुली, तू जाके हाले पाठ कर. संजय जी, हमें सिर्फ यही सोचना है कि हमारी तकदीर के जो बंद ताले हैं ना, उसे खोलने वाले महाराज हैं. इसीलिए हर समय ग्रैटिट्यूड में रहने का भाव जो है, शुक्राना में रहने का जो भाव है, वो हम सबको कहीं ना कहीं महाराज की शरण तक जरूर पहुंचा देगा. अगर गुरुजी सब सरबत दा भला करेंगे तो हमारी गिनती तो खुद ही हो जाएगी ना. हम अलग थोड़ी है सरबत से. ये सोचकर हमें अपने मालिक को कहना चाहिए, वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन हिज ब्लेसिंग्स. यू नो, when we focus on the blessings, then automatically we forget the sufferings. This is very simple funda of life. जब हम रब दी रजा विच राजी रहना सीख लेते हैं ना, तब कोई दुख तकलीफ, कोई भी मुश्किल हमारे पास नहीं फटक. क्यों? क्योंकि पायलट तो महाराज है. हम तो अपना लग्जरी क्लास में बैठ के सिर्फ उनके साथ ट्रेवल कर रहे हैं, सारी जिम्मेवारियां उनको दे के. कितनी बार हम उनको कहते थे, गुरुजी यहाँ जाना है, ले गुरुआ नु ते तुसी पहले ही छड़ आए, ਉੱਥੇ रखवाली ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ. ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ. ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ चौकीदार. चौकीदार रखवाली ਕਰਨ वास्ते. तो संगत जी, उनकी रजा में राजी रहना और अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना, ये ये एक बहुत बड़ी दात है जो मालिक हमको सबको बख्शते हैं. हमें एक चीज बहुत ध्यान रखनी चाहिए गुरु महाराज के, कि ही ऑलवेज सेड, जे मंदिर नहीं आ सकते कोई गल नहीं, तुसी मेरे स्वरूप नाल गल करो, मैं दसांगा तुहानू. which means talk to me and I will answer your questions, I will solve your problems. See, बहुत संगत इस वहम में है, जो कि वो कहते थे नो अहम नो वहम, मगर गुरु महाराज ये कहते थे कि तुसी हमेशा जब मेरे दरबार च आने हो तो ये कुछ मत सोचा करो कि की तुसी मांगना है, मैनू पता है what is best for you, so I will And decide. you just have to remember one thing, you know, अपने सेवक को कबहू ना बिसारो. बस ये बस बहुत ये बहुत है संगत जी, कि महाराज के जो लिस्ट ऑफ प्यारे लोग हैं ना, उनमें महाराज हमारी गिनती भी रखें. बस एक ही उनसे अर्ज है, अपने सेवक को कबहू ना बिसारो. देखिए, एक चीज हमेशा आप नोटिस, हमने हमेशा देखा जब से गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया, कि उनके दरबार में छोटे मंदिर गए, बड़े मंदिर गए, हर जगह जहां भी बुलाया वहां गए, हमेशा देखो, प्रवचन तो हमारे गुरु महाराज नहीं करते थे, गुरबानी चलती थी हमेशा. और बिलीव मी, अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, उसका आंसर गुरबानी खुद ब खुद से मिलता था. तो कईयों ने कहना कि हमें जी पंजाबी समझ नहीं आती है. कहते तेनू समझन ਲਈ किने किया, तू सिर्फ सुन, ਉਹਦੇ
ਉਹਦੇ blessings ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। और हमें ही कौन सी आती थी? हाँ, initially in fact she also had lot of problem. हार्डकोर डेलियाइट्स हैं, घर में हिंदी बोलनी है, इंग्लिश और हिंदी में पढ़ाई करनी है, तो पंजाबी समझना मुश्किल हो जाता था। और कितनी बार ऐसा होता था, गुरुजी कुछ कहते थे तो एक दूसरे की तरफ देखना पड़ता था, क्या बोल रहे हैं गुरुजी। ये तो संजय जी, विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, आफ्टर इयर्स, थोड़ा सा पानी ने ऐसा अपना रंग जमाया कि दिल की गहराइयों में, आत्मा की गहराइयों में पानी के अर्थ जो है वो समाने लगे। हम कहते हैं ना, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पाए। यहाँ में एक छोटी सी बात, दुख शब्द जो है ना, इसको मैं चाहूंगी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। संगत जी, सो दुख कैसा पाए का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि दुख आएगा ही नहीं। जब सोने को कुंदन बनाना होता है ना, तो सुनार उसको खूब तपाता है आग, तभी उसकी सब इम्प्योरिटीज निकलती हैं और वो कुंदन बन जाता है ना। तो दुख और तकलीफ आएंगे, लेकिन गुरु जी का सुरक्षा कवच जो है वो हमेशा हमारी रक्षा करेगा। गुरु जी ने हम सब के आसपास एक ऐसा कवच रखा हुआ है जो हमारा कोई हार्म नहीं होने देगा। आपने दसियों सत्संग सुने होंगे, मेरा एक्सीडेंट होते होते रुक गया, मेरी फ्लाइट गुरुजी ने कैंसिल करवा दी क्योंकि उस फ्लाइट का एक्सीडेंट होना था, है ना। महाराज की नजर में तो मतलब हम सब की अहमियत है ही है। महाराज जानते हैं हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। यदि गुरुजी क्या कहते थे, जे दुख आंदा है ना ते घबराओ ना, ਜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਵਾਓ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟੋ। ऐसे जन्म ही अपने कर्मा दा बोझ उतार के जाओगे, क्योंकि मैं बैठा हाँ, पहाड़ दी राही बना के रख दांगा, ਤੁਹਾਨੂੰ महसूस नहीं होन दांगा कि ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ कितना कठिन समय आया है। और आज यहाँ पे जितने भी संगत के लोग बैठे हैं, अगर एक क्षण के लिए भी अपने दिल में झांकेंगे तो सबको इस सत्य का आभास जरूर हो जाएगा कि फला वक्त में कितना मुश्किल टाइम था, गुरुजी ने कैसे निकाला। मतलब अपनी संगत को सिर्फ कर्म बंधन कटवाने के लिए थोड़ा सा दुख तकलीफ देते हैं, बाकी तो सब मालिक अपने। तो इसलिए ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि सो दुख कैसा पावे, मतलब दुख कभी आएगा ही। ये बात मुझे क्लैरिफाई करनी बहुत जरूरी है। संगत जी, गुरु जी की कृपा से हमारे अंदर ऐसी ऐसी आत्मशक्ति आ जाती है, ऐसी इंटरनल पावर आ जाती है कि उस कष्ट की जो चुभन है ना, जो उस दुख की तकलीफ है, वो पता नहीं कितने फोल्ड कम हो जाती है और हमें वो दुख जो है कष्ट दे ही नहीं पाता। मालिक अडोल जी निकाल के ले जाते सानू दुख। और इसीलिए आप you'll be surprised that many a times जब ऐसा कुछ दुख आता है तो हम कहते हैं मालिक शुक्राना, मालूम नहीं कितना बड़ा था जो उसको आपने इतने स्मूथली, जैसे आंटी बता रहे हैं, आपने इसको निकाल दिया कि हमारे लिए शुक्राना के सिवा, हर पल शुक्राना के सिवा और कोई शब्द ही ध्यान नहीं आता है। और इस चीज के लिए हमें बाकी लोग को जब देखते हैं ना, अरे कोविड का टाइम था, ये सब हुआ, हमें किस तरह गुरुजी ने अपने कवच में रखा था, जस्ट स्मूथली इट पास्ड बाय, एवरीथिंग वाज देयर। और पहले ही अलर्ट किया, पहले ही कहते थे बड़ा माड़ा वक्त आने वाला, बड़ा माड़ा वक्त आने वाला है। जेड़े मेरी शरण विच पहुंच गए उन्हां नूं ओदी ब्रंट जो है वो महसूस नहीं हुई और ओदी आंच जेड़ी है नहीं लगी। बाकी वक्त बहुत माड़ा आने वाला है। सिर्फ संगत नूं मैं ऐसे पीछे अपने नाल जोड़ रहा वा, ज्यादा तो ज्यादा संगत, ताकि उन्हां नूं ओ कष्ट दी अनुभूति ना। हमेशा कोई भी ऐसा पर्व आता था, कोई फेस्टिवल आता था, जैसे बैसाखी है, उनका बर्थडे अभी आया 7 जुलाई, या क्रिसमस, न्यू ईयर, हमेशा कहते थे
ज्यादा से ज्यादा लोगों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ आओ कदी कदी तो 7 ਗੱਡੀਆਂ भर के लेके आ कदी एक बस भर के लेके आ बिकॉज अब वो चाहते थे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और उनको मैं ब्लेस कर दूं बिकॉज आगे तो हमारा समय है ही वी ऑल नो इट एंड इट इज वेरी मच विजिबल और बहुत बार ऐसा होता है, हम अपनी छोटी सोच के कारण ना ये सोच लेते हैं शायद गुरुजी ज्यादा तो ज्यादा संगत बुला रहे ने, शायद गुरुजी Yeah. चाहते मेरे ज्यादा तो ज्यादा नाम प्रचार हो। होए, प्रचार होए, बट with folded hand I want to say गुरुजी ने कदी भी प्रचार दी गल कीती ही नहीं, सोशल मीडिया ते तद हैगा ही नहीं सी। वो कहते थे आई डोंट नीड एनी पब्लिसिटी He used to say I don't need anything, मैं अपनी संगत आप जोड़ूंगा। एक दो दफा हमने खुद देखा कई लोग आए फ्रॉम मीडिया एक कैमरामैन भी आया था आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर ही वाज देयर एंड ही वाज टोल्ड टू पैक अप ही डजंट नीड एनी पब्लिसिटी अनलाइक अदर्स सो उनके बारे में जितनी बात महिमा के बारे में बात करें हम तो खैर उस काबिल ही नहीं है क्योंकि वो हर डिफरेंट स्पेयर में आपको ब्लेस करेंगे आगे रास्ता खुद ब खुद स्मूथ बना देंगे और यहां तक कि आपको कोई संकट आया प्रॉब्लम आई कोई दुख आया उसको महसूस भी नहीं होने देंगे यहाँ पे एक मैं अपने साथ बीता एक सत्संग शेयर करना चाहूंगा अभी तो जनरलाइज्ड बात हो गई मेरा ऑफिस कनॉट प्लेस में था ब्लेस्ड ऑफिस बाय गुरुजी और मीटिंग मेरी थी मेरिडियन होटल में and I was getting slightly late तो मेरे साथ my daughter who had joined me and my colleague तीनों हम गाड़ी में बैठ के और थोड़ी सी जरा पास्ट हम वहां मेरिडियन होटल पहुंच गए और जो माइंड यू जो मीटिंग थी आई एम इनटू पब्लिक रिलेशंस मीटिंग थी वो with Hindustan Times and Times of India editors थी they were sitting inside already in the coffee shop so I told both of them I said listen you go ahead I will follow because I have to take valet ticket and then I will come आप तब तक जाइए because they are already there doesn't look nice Sangat ji you won't believe it was taking inordinate delay for the valet ticket to come in my hand मैंने 2 दफा दरबान को याद कराया मैंने कहा भैया अंदर मीटिंग है आप जल्दी से मेरे को यस सर ये गुरुजी की मेहर मैं गाड़ी में फिर मैं फ्रंट साइड से मैं टुवर्ड्स आई एम वॉकिंग टुवर्ड बैक साइड एंड आई फाइंड a car speeding in a terrific speed and coming towards me and banged into my car which turned 180 degree completely and that car turned as a result the space was made and that car hit the boundary wall of the hotel lobby संगत जी अगर आप अभी भी YouTube में देखें a Lamborghini hitting Toyota Corolla Altis where the valet driver did not know how to drive a Lamborghini he pressed the button thinking it's a regular car and he could not control it hit into my car और उस वक्त जब हिट करा गुरु महाराज खुद जैसे एकदम जैसे बीच में आए और मेरे को साइड पे गया आई कुड फील द स्पीड ऑफ द कार पासिंग बाय एंड आई वाज सेव्ड valet ticket was in my hand and when I looked at the car smashed badly हल्ला मच गया वहां पे होटल के जनरल मैनेजर बाहर आए whom I happen to know उन्होंने कहा Mr. Paul you please go and sit in my room have a cup of coffee I said what are you talking just see the condition of my car how do you expect me to go and sit in your office and have a cup of tea or coffee I said please he said don't worry but you go inside anyway by that time my daughter my colleague they all came out running and we saw it was in shambles to cut a long story short hotel said sir we will take care of everything
They sent the car to Toyota showroom, that service center. It took 23 days to get repaired because certain parts had to be imported from Japan. And for 23 days, Guru Maharaj ki kripa dekho, chauffeur-driven Camry was at my doorstep every day, reporting in the morning till the time I wanted. My insurance was not touched. The car became brand new and it was handed over to me after 2030. सबसे बड़ा खुद ठीक लग रहे हैं। और सब तो मैंने सबसे पहले बोला किस तरह वो सुरक्षा कवच बना, pushed me from the back side and I could feel, मतलब मेरे ट्राउजर में वो ऐसे से हिलता है ना स्पीड से, that thing I could feel and गुरुजी से सो हमारे कौन कर सकता था, हमारे गुरु महाराज, नहीं तो इस वक्त कोई और ही सत्संग कर रहा होता। हम सब के पास ऐसे बहुत से सत्संग होंगे संगत जी, जब हम थोड़ा सा अपने आसपास देखते हैं ना तो फट गिरने लग जाते हैं। तभी मैंने कहा काउंट योर ब्लेसिंग्स देन यू विल फॉरगेट योर सफरिंग्स। महाराज ने सबको अपनी कृपा दृष्टि से समय समय पर जरूर नवाजा है, इसलिए हम आज भी यही चाहते हैं, हे भगवान अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, जो हमसे जाने अनजाने में भूले हुई हैं उसे माफ करके हमें अपने चरणों में जगह देते रहना, उसी में ही हमारा कल्याण है। समझते तो अपने आप को बहुत स्मार्ट है ना आप लोग, समझते तो बहुत स्मार्ट है, कैलकुलेटिव है, लेकिन जो मालिक की कैलकुलेशन है ना वो जन्म जन्मांतरों की कैलकुलेशन है, वो इस जन्म से संबंधित नहीं है। अंकल अपना एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगी संकट जी। मेरे भी दिल का टुकड़ा अस्पताल में था और रात के 2:30 बजे जब पता चला तो भाग दौड़ हुई, महाराज की कृपा, सब भागे हॉस्पिटल और आप मानेंगे कि रात के समय आधे घंटे में हम 35 मिनट में पहुंच गए, लेकिन उस समय भी मुंह से क्या निकल रहा था, शुक्राना, आंखों से आंसू बह रहे, बॉडी का रिएक्शन, लेकिन जबान पे क्या था, शुक्राना, मालिक शुक्राना। एक लेडी वहां से क्रॉस हुई, वो कहती मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप रो रहे हो और आप साथ में शुक्राना किस चीज का कर रहे हो, आप साथ साथ रो रहे हो और साथ साथ शुक्राना। तो संगत जी शुक्राना था प्रभु की कृपा, जो गुरुदेव साक्षात मदद के लिए खड़े थे ना उस समय, शुक्राना उसका था। आंसू जो है वो शरीर का स्वभाव है, आंसू आना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जबान पे सिर्फ शुक्राना था, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। कि जैसे होता है ना, समस्या आई, घनघोर समस्या आई और छू के नहीं, अपना इम्पैक्ट भी नहीं छोड़ पाए, बस जैसे जस्ट किस्ड एंड मेट, ऐसी टच एंड गो वाली बात। तो हमेशा जो है ना गुरु जी से यही मांगना चाहिए, महाराज आपके चरण कमलों की सेवा जो है वो मिलती रहे। और बाय द वे गुरु जी के चरण जो है वो कमल की तरह ही नरम और सुंदर, जो संगत ने देखे हैं महसूस कर सकते हैं। अगर कहीं पाँव को यहाँ से दबा दिया तो ऐसे लगता था सारा ब्लड फ्लो इधर आ गया, यू कुड फील दैट पिंक कलर, दैट ब्लड flowing inside. It was so transparent and so soft, so soft. ये बाय द वे बात कर रही हूँ, मगर इतना जरूर है कि हम सब अपने गुरु जी के काबिल बच्चे बनना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि गुरु जी जो है हमें सदा अपने शरण में रखे। क्यों भैया? एक चीज, after having discussed and shared all this with प्यारी संगत जी, अब जो हम बात करना चाहेंगे, and that is about जो
कल इतने सत्संग हो रहे हैं, there is no end to it. End to it, not only in organizing satsang, but how to go about it. It's a cause of concern. Are we following true steps of Guruji, which Guruji wanted? अपने वक्त भी उन्होंने होते हुए भी उन्होंने बहुत सत्संग करवाए और एक डायरेक्टिव होता था इन टर्म्स ऑफ क्या लंगर प्रसाद होगा, किस तरह संगत बैठेंगी, कौन सा प्ले करेंगे गुरबानी, क्योंकि वो कहते हैं मेरा जो बेस्ट है दैट इज गुरबानी। बाकी ये नहीं, कुछ रोक टोक नहीं है और कोई सिंगर्स का, बट majority should be गुरबानी। दैट इज गुरबानी गुरुजी से ब्लेस हुई वो हुई गुरु है। ब्लेस्ड है। All those shabads are blessed by Guruji himself. गुरुजी खुद कहा करते थे शाम को अजो लगा, अजय लगा, हुनैर लगा दे। उन्होंने कभी कोई और सॉन्ग नहीं बोला। हाँ, जब बाद में जब लंगर हो रहा है तो उस वक्त हर तरह के पंजाबी सॉन्ग्स, ऐसे ऐसे सॉन्ग्स जो कि आसा सिकवर, या मस्ताना, शमशाद बेगम, मतलब गुरुजी बहुत, लता मंगेशकर, कई उनके फेवरेट थे, मोहम्मद रफी, बहुत सुनते ऐसे थे, सॉन्ग्स चलते हैं, बट नॉट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दैट 2 hours. There the entire focus was on Gurbani. But what we see today is something that it is very difficult for us to connect with them. We are invited. अब जाते तो हैं हम गुरु महाराज के लिए, मगर वहां चलते हैं गाने, गुरबानी चलती नहीं। सबसे पहले ना संगत जी हमें सत्संग शब्द का मतलब समझ लेना चाहिए। सत्संग शब्द का मतलब क्या है? सत्य का संग, है ना? और मालिक से बड़ा सत्य कौन है? उनके संग के लिए हम वहां जाते हैं ना। सत्संग करना, सत्संग करवाना, सत्संग सुनना, ये काफी नहीं होता। जब जब उस सत्संग की वाइब्स को हम अपनी आत्मा तक ले जाते हैं, एब्सॉर्ब कर लेते हैं, जब हम उन शब्दों को सिर्फ कानों से नहीं सुनते, बल्कि कहीं ना कहीं धीरे 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 जीवन में भी उतारने लगते हैं, केवल 1.5-2 घंटे के लिए हम उसी ऑरा में ढल जाते हैं, है ना? तब सत्संग में जाना माना जाना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर व्हाट आई वांट टू से। ऐसा मतलब संगत जी, सच बात तो ये है कि सत्संग में लंगर प्रसाद खाने तो जाते नहीं है ना। ना इसलिए जाते हैं कि आंटियों ने कितने मॉडर्न सूट पहने हुए हैं, ना ये देखने जाते हैं इस घर की शानो शौकत कैसी है, क्या पॉम्प एंड शो है जहाँ पे सत्संग होता है। सत्संग में ना लाइक माइंडेड पीपल जो है ना, वो इकट्ठे होकर बैठते हैं महाराज की शरण, है ना। जिन सब की लाइफ का, जिन सब की आत्मा का शायद एक ही जोर है, एक ही ऑब्जेक्ट है, महाराज के चरणों से जुड़ना, की कृपा में बने रहना, उनकी शरण में बने रहना। तो उस समय क्या होता है, हम अपने आसपास के माहौल को भूल जाते हैं। आंख जब बंद करते हैं ना, तब हमें कुछ और ध्यान में नहीं आता सिवाय गुरु चरणों की धूल से लिपट जानी। आप इसे कोई भी शब्द दे सकते हैं, है ना। आप इसे ध्यान कह सकते हैं, आप इसे मस्ती कह सकते हैं, आप इसे आनंद कह सकते हैं, आत्मानुभूति कह सकते हैं, और गुरुजी की भाषा में कमली बनना। He used to say that, तू कमली बन गई, मतलब whosoever passed his test, आज तू कमली बन गई। देखो प्यारी संगत जी, एक बहुत अच्छा शब्द जो हमेशा चलता था गुरु महाराज के वहां, वो था बिन पागा सत्संग ना मिले। तो उसका कोई जरूर इंपॉर्टेंस, महत्व कुछ जरूर है ना, जब गुरु महाराज खुद उसको चलवाते थे कि you guys are so lucky that you are able to attend a satsang. If that be so, then please follow the rules of the game and have the best
out of it rather than breaking the rule in every way possible. ये हाथ जोड़ के विनती है प्यारी संगत जी. We are no one to give any directive, but yes, we are certainly feel that it is our responsibility to share, especially with those sangat which is joining now, and trying to come in Guruji's Sharan, that these are the rules of the game. Sangat ji, please follow for your own interest. It is, unsaid responsibility. It is unsaid. It's unsaid Guruji has not told us, responsibility nor of anybody else. us. We all are under one One umbrella. and it's our you, me, everybody. It's our responsibility कि हम सत्संग की महिमा को, सत्संग की जो एक स्टैचर है उसको बनाए रखें, अपने खुशी को इलेबोरेटली डिस्प्ले करने के बहुत और तरीके हैं ना. एक और चीज मेरे ध्यान में आ रही है, आई मस्ट शेयर दैट विद यू. गुरुजी कभी भी हर रोज, क्योंकि पहले तो हर सातों ऑल 7 days ही यूज्ड टू गिव दर्शन, हम सब 7 दिन बुलाते थे, हम जाते थे, तो it never meant all 7 days he used to ask us to get up and start dancing. Now what we see every satsang, हाँ चलो नचो. Why? Guruji never said so. हाँ कब नचो? Birthday. When satsang is over. नहीं, over and on certain occasions, festivals. बैसाखी वक्त बहुत नचाते थे, अब बर्थडे वाले दिन बहुत नचाते थे, और बड़े बड़े ऐसे जब बड़े मंदिर में, क्योंकि पहले तो छोटे मंदिर से स्टार्ट हुआ था सब कुछ, आज सब कुछ बड़े मंदिर में होने लग गया है, पहले तो सब कुछ एम्पायर स्टेट में होता था. बट नेवर एवर गुरुजी आस्क्ड एनीबॉडी टू स्टार्ट डांसिंग एवरी सिंगल डे. अब मैं देखता हूं कि रादर हम जब जाते हैं, it just turns into a dancing mela. हमें बहुत, and the other thing what I want to say, see, गुरुजी कहते थे कि गुरु नानक देव जी जेड़े है ना, वो ज्योतिर्पुंज दे मस्तक तो चल ले, और साईं बाबा जो है उन्हों का जन्म हाथी है. मगर क्या हम कभी ये बोलते हैं गुरु नानक देव जी will trust you if you will come down and show your presence in form of tilak or in form of om on roti or in form of any other. I think we have never said it and neither we have ever expected it. कभी हमने साईं बाबा को बोले मैं आपको तब मानूंगी जब आप ऐसा करके दिखाओगे. Then why do you always want Guruji to show his presence, come down and show his presence? गुरुजी तो अंग संग सहाय है संगत जी. The other day I was in बड़े मंदिर, we were having langar, and मेरे साथ में जो संगत बैठी थी, trust me, langar is served and that संगत is not eating it. She was taking वो चपाती को ऐसे देखे, ओम तो है नहीं अंकल, मैं चुप, मैं कहा अच्छा जी. So they don't come there to have blessed langar, no, they want, जैसे आंटी ने अभी बोला, they want Guruji to show his presence even on chapati. Well, this is asking for really too much. At least we, as गुरुजी के बच्चे, we always think ये नहीं होना चाहिए संगत जी कि गुरुजी अपने आप को बारी-बारी प्रूव करते रहें. गुरुजी how far it is fair? He is always there, always omnipresent, अंग संग सहाय. जब मैं ये कहती हूँ ना कि गुरुजी के, जब मैं ये कहती हूँ मैं कुकर तेरे द्वार का मोतिया मेरा नाम, तो शायद मैं कहीं ज्यादा ब्लेसिंग की हकदार बनती हूँ, बजाय इसके कि गुरुजी ये करोगे तो मुझे है, आप मुझे प्यार करते हो. गुरुजी ऐसे, हाँ, अंकल और मेरे में कितनी लड़ाई होती थी. गुरुजी अंकल को बिठा लेते थे अपने चरणों के पास, सेवा देते थे. मैंने कहते सीधा पाठ कर, तो आई ऑलवेज यूज्ड टू से, देखा मुझे प्यार नहीं करते, मुझे हमेशा कहते पीछे बैठ. बट उस समय ये छोटी बुद्धि थी ना, उस समय इतनी पहचान ही नहीं थी कि गुरुजी किसको क्या कब देना चाहते हैं और किस तरह से देना चाहते हैं. शायद मैं उस काबिल नहीं थी, इसलिए मुझे पाठ करा के अपना काबिल बच्चा बना रहे थे. So basically what our intention by sharing our satsang is कि Guruji is there.
अगर आज आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं और आप क्लोज टू 100+ प्यारी संगत जी आप लोग हैं, तो it is not कि you are here leaving every other work. Definitely your inclination or your devotion towards Guru Maharaj is there. Guru Kripa is Guru, there. and why it is there? Because Guru Kripa is there, which means Guruji has definitely taken you under his protection. This half an hour, 1 hour, we are not into bitching. We are not into backbiting. We are not going wrong way. हम अपने गुरु की महिमा को सुन रहे हैं. गुरु दी वड्याई दा वर्णन हो रहा है, गुरु दी बड़प्पन दा वर्णन हो रहा है. जिस गुरु को हम तन मन से प्यार करते हैं, जिस गुरु को हम पूरी तरह से समझते हैं कि गुरु जी हमारे और हम गुरु जी के, तो उनके लिए तो आप यू जस्ट इमेजिन, दिस टाइम इज सो प्रेशियस, व्हाट वी आर स्पेंडिंग. इट इज नॉट दैट आज मैं बोल रही हूँ कल मैं सुन रही होंगी किसी का सत्संग, है ना. तो संगत जी थोड़ा सा ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जो सृष्टि का नियंता है, जो ब्रह्मांड के मालिक हैं, जब वो हमारे साथ हैं तो किस बात की चिंता. वो कहते हैं मन चंगा ता नलके दा पानी भी गंगा. गंगा, यस. ये गुरु महाराज बोलते हैं. अगर हमारा मन चंगा है तो नलके का पानी भी गंगा है. बाकी he's here to bless each one of us. Don't lose patience. Don't think, अरे मेरे को तो 6 महीने हो गए कुछ हुआ ही नहीं. ओ मेरे फ्रेंड को तो सेकंड डे ही ब्लेस कर दिया गुरु महाराज ने. Everybody has his own time, and Guruji knows best when to bless and how to bless. हाउ टू संगत जी, हम सबकी अपनी अपनी डिवाइन जर्नी है, एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें अपने गुरुजी की गाइडेंस में आगे लेकर जा रही है स्पिरिचुअल पाथ पे. होता क्या है, जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से कमजोर हो जाते हैं ना, मतलब स्पिरिचुअली जब हम थोड़े से वीक फील करने लगते हैं, तब गुरु की यही कृपा, गुरु जी की यही डिवाइन जर्नी जो हम उनके साथ कर रहे हैं, या गुरु जी के ये सत्संग, ये सप्लीमेंट का काम करते हैं, है ना. और मतलब जो हमारी डेफिशिएंसी है ना स्पिरिचुअल जर्नी में, उसको फटाफट पूरा कर दे. It works like a catalyst, basically. Immediately उसको पूरा. So we should take it like that. कि आज अगर मैं सत्संग पे जा रही हूँ, आज मैं लंगर प्रसाद खा रही हूँ, चाय प्रसाद. संगत जी देखो, हम डिनर नहीं बोलते हैं ना, चाय नहीं बोलते हैं, पानी नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं जल प्रसाद, हम बोलते हैं चाय प्रसाद, हम बोलते हैं लंगर प्रसाद. जब हमने किसी चीज को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया है, तो प्रभु की अनुकंपा तो उस पर पहले ही आ गई, तभी तो वो प्रसाद बना. थोड़ा सा सोच का हेर फेर है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है. आप लोगों ने ही गुरु जी को रब रूप में देखा, रब रूप में स्वीकार किया. हम तो शायद दोस्त मान के चलते हैं. तो बिगेस्ट रिग्रेट हमारा यही है, आज तक यही उन्होंने हमारी अकल पे ऐसा पर्दा लगा दिया था कि हमें कभी उन्होंने फील होने ही नहीं दिया कि वो महाशिव खुद हमारे सामने बैठे हैं, वार्तालाप चल रही है, बात हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, हमें समझ ही नहीं. मगर आप लोग ऐसे जुड़े, आपको हमेशा भगवान के रूप में आए. टू बी रिग्रेट दैट यू आर योर जर्नी स्टार्टिंग फ्रॉम डे वन एज गुरु जी महाराज एज भगवान, और हमारे को फोन करते, कभी बात करते फ्रेंड की तरह. ही वुड नेवर लेट अस फील ही इज समवन ऐसे लगता था कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. हाँ. बस एक अपने बैठे हुए हैं, एक बड़े बैठे हुए हैं जिनको सब पता है, और बिना बोले ही सब ठीक कर देंगे, और सब चल रहा था, है तो ठीक, और सब चल भी रहा है, सब चल रहा. इसी सोच इसी से, फीलिंग पे सब फीलिंग चल रहा से था. सब कुछ चल रहा. यहाँ तो बोलना भी नहीं पड़ेगा कि भाई आज मैनू है दुख हो गया, गुरु जी आज इस तरह हो गया, गुरु जी इस तरह हो गया, कुछ नहीं बोलना वहां जाके. मतलब आप माथा टेकेंगे गुरु महाराज के सामने, और एकदम जो आपके मन में है वो एकदम वो पूछ लेंगे आपको. He knew everything. There was no need ever to ask. और गुरु महाराज बोलते तो थे ही नहीं, वैसे प्रवचन देते नहीं. और कईयों को इसी बात की बहुत समस्या थी कि कैसे गुरु है तुम्हारे, कुछ बोलते तो है नहीं. हमने कहा भी उनको बोलने की गुरबानी चल रही है, जो आपके मन में क्वेश्चन है उस गुरबानी से आपको आंसर मिल रहा है. सो व्हाई शुड ही स्पीक.
Why should Guru Maharaj speak? He's making sure that the Gurbani is giving answers because it is blessed Gurbani. और आज भी है ये बात, आज भी यही है. आपके सब क्वेश्चन जैसे ही आपने शब्द सुने, गुरबानी सुनी, चाहे घर पे, चाहे गाड़ी में, चाहे कहीं पे भी, चाहे बड़े मंदिर जाके सुना, वैसे ही आप जो क्वेश्चन लेके मन से जाओगे ना, उसका आंसर गुरबानी में मिल आंसर लेके घर आओगे हमेशा. ये देखा आज गुरुजी ने जाते ही ये शब्द चलाया, देखा मैं सारे रास्ते ये सोची थी, गुरुजी ने जाते ही मुझे आंसर दे दिया. संगत जी, हम सबको ना गुरुजी का भक्त बनना, हमें विभक्त नहीं होना. ये पुरानी संगत, ये नई संगत, ये गुरुजी के बहुत क्लोज, ये बहुत दूर, ये ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा कुछ माता पिता के लिए जो बड़ा बच्चा होता है ना घर का, वो उतना ही प्यारा होता है जितना छोटा बच्चा है ना. मैं तो ये एग्जाम्पल सबको देना चाहती हूँ. गणेश जी को ले लो ना, छोटे थे लेकिन माँ पार्वती और शिव जी के कितने प्यारे थे. तो ऐसे ही हम लोग हैं, आप सब हो. हमको इस बाइफर्केशन में नहीं पढ़ना संगत जी. नई पुरानी की बाइफर्केशन में बिल्कुल नहीं. नहीं है. We all are Guruji Maharaj's pyari sangat. Yes. And must tell you again that he loves his sangat ever so much. It is, one can't explain. One can't explain. कहाँ आपने देखा, किस गुरु को देखा, किस कि वहां पे अगर संगत ने नहीं खाया तो वो गुरु महाराज खा भी नहीं रहे. सबसे एंड में कहा आप सब कहीं ना कहीं किसी न किसी आश्रम में इधर उधर जाता ही है आदमी. आपने हमेशा देखो, पहले वहां भोग चढ़ेगा, पहले भोग लगेगा, अब वो सब कुछ होगा. बट हियर हमारे गुरुजी लास्ट में, when he was in his chola, he never ever, so much so बाहर ड्राइवਰਾਂ ਨੂੰ लंगर मिल गया, गनमैन ਨੂੰ मिल गया, क्योंकि बहुत वीआईपी भी आते थे, उनके गनमैन भी होते थे, तो उन्होंने मिल गया. चाय प्रसाद वो पहले बाहर जाएगा, लंगर प्रसाद वो पहले बाहर जाएगा. जो संगत ऊपर, जैसे छोटा मंदिर में ऊपर भी बैठते थे, जब संगत बढ़ गई तो ऊपर बैठ के पहले उनको सर्व होगा, फिर नीचे सर्व होगा, फिर while everyone is having towards the flag end, he will quietly get up and go in his. और वहां पे भी संगत जी जब भी उनको लंगर प्रसाद दिया जाता था, he used to hardly have, जैसे ना चिड़िया का खाना होता था ना, very difficult to believe for those who have not seen. इतनी बड़ी बड़ी पराते भर भर के खाने का सामान होता था, और जो लास्ट में ऐसे खुरचन भी नहीं कह सकते, जो लास्ट में थोड़े से दाने नहीं बन जाते. मुझे लगता है जैसे द्रौपदी के घर में कृष्ण ने चावल के 2 दानों से उस पात्र को फिर भर दिया था ना, गुरुजी वैसे ही करते. लास्ट में जो थोड़े से दाने थे ऐसे उठाते थे, ऐसे ले लो, बस हो बस that's it. ऐसे करते. और खुद अपने एक हाथ में देना, ऐसे देना, और हम बिलीव मी, जब हमारे हाथ में आता था 2 हाथ में हम ऐसे पकड़ के बाहर जाते, बिकॉज वी वर नॉट अलाउड टू हैव इट इनसाइड. रेड कार्पेट था छोटे मंदिर में, बाहर जाते थे. और एक और चीज, जिसको ब्लेसिंग ज्यादा देनी है, लाइक इन आवर केस, मेरे को हमेशा दोबारा बुलाते थे और दोबारा देते थे. शी यूज्ड टू हाइड बिहाइंड मी, बिकॉज वो हलवा है या मीठा है, शी यूज्ड टू अवॉइड. नहीं, बहुत ज्यादा मीठा है, आई डोंट वांट टू हैव इट. बट गुरु महाराज विल कॉल, कम, दोबारा दिया. कभी बर्फी नहीं दी, ऐसे से 4-5 बर्फियां मचोड़ के, 2-3 समोसे ऐसे मचोड़ के फिर ऐसे करके देते. इमेजिन. और मजाल 100 ग्राम वजन बढ़ जाएगा. कुछ नहीं होता था. कई लोग कंप्लेंट कर, मतलब कंप्लेंट का फियर होता था उनको, गुरु महाराज हमारा कल ब्लड टेस्ट है, शुगर टेस्ट है, जा कर ले, ना आएगा तेरा, चल तू खा, एक और जलेबी दे दी. एक बार जलेबी का. हमारी गुरु महाराज की महिमा, nobody is competent enough to say it all. बस सिर्फ एक ही बात है संगत जी, हम सबको ना अपनी ईगो को खत्म, अपने कर्तापन खत्म करना है. महाराज खुद कहते हैं कि सृष्टि विच जो भी हो रहा है ना, तेरी इच्छा ना, जिस सवेरे सूरज आएगा ना, तो मेरी अनुमति लेके आएगा.
संजय जी कितनी बार ऐसे होता था गुरु पूर्णिमा वाले दिन और गुरु जी के बर्थडे वाले दिन, गुरु पूर्णिमा में पूरा चांद होता है, बड़ा चांद होता है ना, हम बाहर निकलते थे और चांद में गुरु जी दिखाई साफ। वेरी क्लियर आउटलाइन बनी हुई, अभी फेस बना हुआ, सत्संग में स्माइलिंग। देखो हाँ, कितनी जगह गुरु जी दिखाई दे रहे हैं, खुद सत्संग में दर्शन अब देते हैं। दर्शन दे रहे हैं। सिर्फ हम जब अपनी ईगो को, यू नो, नो अहम नो वहम। हाँ, व्हेन वी फॉरगेट आवर ईगो ना, तब जाके हम अपने गुरु के रूहानी रूप को पहचानेंगे और रूहानी रूप से जुड़ेंगे। संगत जाना, सत्संग जाना, सत्संग सुनना, शब्द सुनने, खाना पीना, आ जाना, नो, इट्स जस्ट एन आउटिंग, That is इट्स जस्ट एन as it is आउटिंग। आजकल इतना पंप एंड शो से होता है। हमें नीड और ग्रीड के अंतर को समझना हो, व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट ऑल वी वांट, है ना। जो हमारी नीड है वो तो महाराज खुद ही पूरी कर देंगे, हमसे ज्यादा तो उनको पता है अगले क्षण हमें क्या चाहिए, है ना। और कब उसका सही वक्त है और कब उसे हमें ब्लेस करना है, ये तो मालिक को जानता। इस अंतर को अगर हम समझ लेंगे ना, तो शायद सदकर्म होने लगेंगे। आई थिंक अब गुरु महाराज की इजाजत लें। अंकल, इज इट ओके इफ वी टेक इजाजत? सुरेश अंकल। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। आई थिंक वी हैव ओवर स्टेप्ड हमारा टाइम, हाफ एन आवर, इट इज मोर देन 50 minutes or so. अंकल अगर आपने अगर संगत को कुछ पूछना है अंकल तो प्लीज Please, you can open your windows and ask. दे कैन आस्क। Feel महाराज free. की जो इजाजत होगी हमारे मुंह We'll से try and निकालने की, भी ओके, आंसर इट। मैं संगत जी से रिक्वेस्ट करूंगा, इफ दे वी विल चूज ओनली 3 क्वेश्चंस, Okay. because we may not be able to exceed more than 3. We will have only 3 questions, and Sangat may raise their hands. Only one request. Whosoever is asking must open the window at least, if not others, all others. अच्छा लगता है ना, इंटरैक्टिव हो जाता है उससे। हाँ, निशी आंटी आप प्लीज पूछें। जय गुरु जी। जय गुरु जी निशा। Can't see you. Acha, yes. हाँ जी, जय गुरु जी। अंकल आंटी, बहुत बहुत आपका शुक्राना महाराज का। मेरा सवाल ये है कि जब हम सत्संग करते हैं तो डिसिप्लिन मेंटेन करना कि सेवादार के लिए तलवार की धार पे चलने के बराबर होता है। तो हम कैसे संगत को पोलाइटली कह सकते हैं और फोर्सफुली भी, मतलब स्ट्रांग भी रहना है और प्यार से भी कहना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? मेरा सवाल यही है, क्योंकि आंटी महाराज के टाइम पे पिन ड्रॉप साइलेंस होता था और बोलना नहीं होता था। तो ये सब चीजें आप प्लीज एक बार हम सेवादार के लिए, मतलब मैं तो अपने को सेवादार भी नहीं मानती, महाराज जब बनाएंगे तब बट जब भी सेवा करने का मौका मिलता है तो हमें कैसे फॉलो करना चाहिए उस प्रोटोकॉल? आंटी जब हम सब आत्मानुशासन सीख जाते हैं ना, सेल्फ डिसिप्लिन सीख जाते हैं, तो हमको किसी चीज के डिसिप्लिन को थोपने की जरूरत ही नहीं रह जाती। जब संगत सत्संग में आने का एम समझ जाएगी ना, इतनी देर से अगर हम कहीं कोई बात करने की कोशिश कर रहे थे तो हम यही समझाना चाह रहे थे कि संगत किस भाव से सत्संग अटेंड करती है ना। कितने सत्संग में आपने देखा होगा जल प्रसाद की बोतलें वहीं पड़ी हैं, चाय के कप गिर रहे हैं, मतलब सो मच सो कि शायद पार्टी में भी ऐसा नहीं हो। तो जब संगत सेल्फ डिसिप्लिन वाली बात को समझ जाती है ना, तो ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। संगत को पता है हम किस एम से जा रहे हैं महाराज के चरणों में। जी और जहां तक डिसिप्लिन बनाने की बात है, आंटी गुरु जी के टाइम पे भी, मतलब हमें भी महाराज एक कृपा
सौंपते थे कि हम लाइन बनवाएं और सेवा करें और ये सब, मगर एक बात महाराज बोलते थे, इत्थों मुस्कुराहट नहीं जानी चाहिए। संगत ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कोई खास ड्यूटी दे देती है, ਇਹ गलतफहमी च ना रहना। और दूसरा, गुरुजी ना टच के लिए थोड़ा सा, मतलब उनको अच्छा नहीं लगता था ऐसे कहना, चलो चलो चलो, आंटी आगे हो जाओ, आंटी पीछे हो जाओ, आंटी उठो उठो, ऐसा नहीं होता। मतलब टच तो सवाल अलाउड था ही। जय गुरु जी, जय जय गुरु गुरु जी, जी, जय हाथ जोड़ के बस। सिर्फ हाथ जोड़ के, वेरी पोलाइटली विद अ स्माइल, यू नो, हम अपना ऑरा ही देते हैं। जब मैं आपसे शेक हैंड करती हूँ ना, तो मैं कहीं आपकी एनर्जी को लेती हूँ और अपनी एनर्जी आपको देती हूँ। तो जब हम मुस्कुरा के संगत को रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो शायद समझ आ ही जाएगी, आज निकाल आ जाएगी। तो ठीक है अगर ना? मान लो कोई संगत कहना नहीं मानती, तो फिर उनको कह सकते हैं कि अपनी अगर बात करनी है तो स्टेप आउट करके बाहर करके बात क्या कर करें ले, फिर, आप बताएं क्या प्यार करें? से सिर झुका के हाथ जोड़ के बस बोलना प्यार से सिर कह झुका सकते के हाथ हैं। जोड़ के। बस थैंक यू सो मच, यही, इसके अलावा और कुछ। शुक्राना महाराज, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट अचल अंकल। I थैंक यू। think there is no hands for the नो hand नो नो raised. प्रॉब्लम, नो I think प्रॉब्लम। हमने तो we can conclude now. गुरु संगत ने अंकल बहुत ही ब्लिसफुली डिवाइन वे से आपका संगत सुना, थैंक यू बड़े वेरी भाव मच। से, बड़े बड़े शुक्राना। प्यार से, शुक्राना बड़े गुरुजी। बहुत मैसेजेस मिले हैं कि मतलब अब बहुत प्यारा सेशन चल रहा है, सुबह तक सुनते रहे हैं वो भी कम है, लेकिन टाइम की लिमिटेशन हर बंदे के साथ है, डिफरेंट टाइम जोन्स ग्लोबली। हाँ जी। और इसी के साथ ही हम लोग गुरु महाराज से आज्ञा लेंगे।